Hello dear students, greeting update to all of you. I hope you all will be fine. हम लोग न्यू हेडिंग मीन्स न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज ऑन पोटेंशियल. शॉर्ट में पहले मैं आपको थ्योरी ब्रीफ कर रहा हूँ, इसके बाद उन क्वेश्चंस को करेंगे, या आप चाहिएगा तो खुद कर लीजिएगा. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर पॉइंट चार्ज. ये हमने एक पॉइंट चार्ज बना लिया, ठीक है. अब इस पॉइंट चार्ज से r दूरी पे एक पॉइंट और कंसीडर कर लेना है, बट वहाँ कोई चार्ज नहीं है. ये है पॉइंट P. यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, बाद में आ सकता है बट अभी नहीं है. तो इस पॉइंट पे बिकॉज ऑफ दिस सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये सब मैंने पहले ही बता दिया है. ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सोर्स है पोटेंशियल का. तो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पे पोटेंशियल आएगा. इसका फॉर्मूला याद करना है आपको. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ अपॉन R² एंड V का जो फॉर्मूला है वो है KQ अपॉन R. ठीक बेटा. अब देखो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारीक बातें हैं, उन्हें भी समझ लो. ये V जो है ये स्केलर होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती. जिसमें डायरेक्शन नहीं होती उसमें मोस्टली क्या करते हैं, जो Q को पुट करते हैं वो हम विद साइन पुट करते हैं. मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये अगर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा. तो V प्लस माइनस दोनों हो सकता है. लेकिन जो ये E है ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है. तो वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है. तो यहाँ पर ये जो आपने लिखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ओनली मैग्नीट्यूड है. डायरेक्शन अलग बताई जाएगी, सेपरेट. डायरेक्शन में आपको क्या याद करना है, चार्ज के साथ दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो आपको याद करना है कि डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अवे फ्रॉम चार्ज. चार्ज से दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड अगर चार्ज नेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टूवर्ड्स चार्ज होगा. आपको साथ में ये सब भी याद होना चाहिए कि इधर की तरफ अगर कुछ है समथिंग तो बोलेंगे आई कैप, इधर की तरफ है कुछ समथिंग तो बोलेंगे माइनस आई कैप, इधर की तरफ है कुछ समथिंग तो बोलेंगे जे कैप, इधर की तरफ है कुछ समथिंग तो बोलेंगे माइनस जे कैप. अब यहाँ पर अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस चार्ज से दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये डायरेक्शन देख लो, इससे मैच कर रही है, बोलेंगे आई कैप. लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ होगी, ये डायरेक्शन इससे मैच हो रहा है, ये हो जाएगा माइनस आई कैप. ठीक है. अब यहाँ पर आपको एक दूसरा चार्ज लाना है, इमेजिन करना है कि वो आ रहा है. ध्यान दीजिएगा, ये चार्ज सोर्स चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल का सोर्स नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल जनरेट करने नहीं जा रहा है. ये चार्ज इन्फिनिटी पर से चल करके पॉइंट P पर रखा जाएगा. तो क्या होता है कि पॉइंट P पर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे एक फोर्स लगता है. उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं Q इंटू E. Q कौन सा चार्ज है, बी केयरफुल. ये जो Q है जिस पे आप फोर्स निकालने जा रहे हो वही वाला है, यानी Q0. यहाँ पर अगर Q0 पहुँच जाएगा तो ये Q0 Q के द्वारा पुश किया जाएगा. तो यहाँ पर कितने फोर्स के थ्रू पुश किया जाएगा निकालने के लिए Q0 ले लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली ले लेंगे. तो अगर वैल्यू रख दें तो आ जाएगा Q0 KQ अपॉन R², जिसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो Q0 अपॉन R². ठीक है. अब इसके बाद में यहाँ पे बात आएगा W का. W क्या होता है भाई, जब ये चार्ज इस Q0 को पुश कर रहा है तो आप अगर उसकी तरफ कोई चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हो तो इसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. तो फिर आपको फोर्स भी लगाना पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है. तो वर्क पूछा जा सकता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके निकाला जा सकता है. वही वर्क, वही पोटेंशियल एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी, ये सब एक ही बात है.
का डायरेक्ट एक्सप्रेशन आपको याद करना है कि वो होता है Q इंटू बी। Q क्या है? जिस चार्ज को आप ला रहे हो वो है ये टेस्ट चार्ज Q नॉट। V क्या है? पोटेंशियल किस पॉइंट का जहाँ पे आप ला रहे हो, यहाँ पे पोटेंशियल इसकी वजह से है, ये वाली वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, तो ये आ जाएगा K Q नॉट अपॉन R। ये वर्क का वैल्यू भी है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी है, काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। फाइनली आपको इसे याद रखना है, इसे आपको याद करना है। इस वाले एक्सप्रेशन को कूलम्ब्स लॉ भी कहते हैं। सफिशिएंट थ्योरी तो मैंने बता दी है, अब क्वेश्चन पर फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं प्लॉट अ ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं साथ में ही। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, हाउ डज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वेरी विद डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन। दोनों क्वेश्चन में मोटे मोटे तौर पे एक ही बात है कि E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड R के बीच में वेरिएशन बताना है। तो आपने कहा E का जो वैल्यू होता है वो KQ बाय R स्क्वायर होता है, ठीक बात है। आप यहाँ पर चार्ज को मान लो, सपोज कर लो x इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू 1 पे निकालो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू 2 पे निकालो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू 3 पे निकालो। ऐसे करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू इन्फिनिटी पर निकालो, तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा हो रहा है। जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप जो ये KQ है इसकी कोई अपनी तरफ से वैल्यू कंसीडर कर लो। यहाँ पे मैं आपको कह दे रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ की वैल्यू 36 ले लो, कोई भी रैंडम वैल्यू लेकर के आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ग्राफ आपको स्केल नहीं बनाना है, रफ एस्टिमेट बनाना है, तो कोई भी वैल्यू लेकर के एनालाइज किया जा सकता है। मैंने KQ की वैल्यू 36 ले ली है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जब आप यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ये 1 है, यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये 36 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखा मैंने। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो ये डिस्टेंस 2 है, 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब आप अगर बहुत दूर कहीं चले आओ, x इक्वल टू इन्फिनिटी रख दो, बहुत ज़्यादा कोई वैल्यू रख दो 10-20 हज़ार यहाँ पे, तो फिर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, नियरली 0 हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें कहाँ पे, बिल्कुल यहीं पे जहाँ पे चार्ज रखा है इसके जस्ट राइट में, तो वहाँ पे तो x 0 ही है ना, r तो बहुत कम है ना। जब r की वैल्यू बहुत कम है, जैसे 0.0001 रख दो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्फिनिटी है। तो वेरिएशन किस प्रकार का है, इन्फिनिटी से 0, एंड धीरे धीरे ये कम हो रहा है। इस पूरी कहानी को आप ग्राफ के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ R होगा, और यहाँ पर अगर हम बात करें ये यहाँ पे इसके जस्ट राइट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, पॉइंट बहुत ज़्यादा, बहुत ऊपर आएगा। मैं यहाँ बना ले रहा हूँ। फिर वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी 36, फिर और कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी। वैल्यू धीरे धीरे कम करानी है आपको, और ऐसा कुछ बनाना है कि जब R इन्फिनिटी पहुँचे तो वैल्यू 0 पहुँचे। मतलब सोचना भी नहीं कि हम ऐसे बना देंगे तो बात बनेगी, नो। यहाँ पे तो R की फाइनाइट वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई है। आपको R की वैल्यू इनफाइनाइट करनी है और तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। तो ग्राफ आपका जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का R के साथ वेरिएशन है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और कर दें, डॉटेड ऐसे बना दें ताकि लगे कि ये इन्फिनिटी पे जा करके एक्स एक्सेस को टच करेगा। इधर ऐसे डॉटेड कर दें ताकि लगे कि इन्फिनिटी पे जाके वाई एक्सेस को टच करेगा। एंड मोरओवर यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू 1/r² भी लिखें। क्यों? वो यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। ये 36 एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हटाइए तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, तो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ। यही आंसर होगा इसका भी और यही आंसर होगा इसका भी। ऐसे ही वी का भी ग्राफ बनना है, ये होमवर्क है। आपको वी और आर के बीच का ग्राफ बनाना वो भी आना चाहिए, ये होमवर्क है। आप करके स्क्रीनशॉट हमको भेज सकते हैं, मैं चेक कर लूँगा।
इसके बाद में फिर कह रहे हैं कि टू स्मॉल स्फीयर, यहाँ पर अब V की बात हो रही है, पोटेंशियल की बात हो रही है, मैंने दोनों ही पढ़ा दिया है, EV और VB। टू स्मॉल स्फीयर ईच कैरिंग ए चार्ज Q placed at r meter apart, if one of the sphere is taken around the other in circular orbit, the work done will be, ठीक है। तो देखिए एक चार्ज आपने लिया Q, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का जो मैंने सेशन लिया था इसके जस्ट बिफोर, वही है सब, वहीं से कंसेप्ट सब निकल करके आ रहा है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि दो चार्ज है, आपने पहले एक चार्ज बनाना है, उसको फिक्स कर देना है, कहीं नहीं ले जाना है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से r दूरी पे पोटेंशियल जनरेट करेगा, V बराबर KQ/R। अच्छा ये बताओ, अगर हम r दूरी पे पोटेंशियल I कैप में नहीं माइनस J कैप में पूछें तो क्या आएगा, कम आएगा कि ज़्यादा आएगा? आप खुद सोच लो। इस फॉर्मूले से आपको समझ आया होगा कि अगर ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, चार्ज वही है, तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल वही होगा। इनफैक्ट इस चार्ज से एक फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे, ना केवल ये, और भी बहुत सारे बना सकते हो आप। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इनफैक्ट यू कैन इमेजिन अ सर्कल, इस सर्कल में जितने भी पॉइंट होंगे सारे के सारे इस Q से R दूरी पे ही तो होंगे। तो इन सब पे जो V की वैल्यू होगी, इन सब पे जो V की वैल्यू होगी वो एक बराबर होगी, ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा, ठीक। अब हमने आपको क्या बताया कि अगर इन्फिनिटी से कोई चार्ज आप लाते Q0, इन्फिनिटी से कोई चार्ज लाते आप Q0, तो लाने में वर्क करना पड़ता W बराबर Q इंटू V। Q मतलब Q0 जो ला रहे हो चार्ज वाला। लेकिन अगर आप चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट A पे नहीं, पॉइंट A से पॉइंट B पे ले जा रहे हो तो क्या होगा? ये दो तरीके से इमेजिन कर सकते हो। आप B पे चार्ज को लाओ इन्फिनिटी से, ठीक है, और यहाँ पे W बराबर Q0 V लगाओ। आप कहोगे कि सर A और B का तो पोटेंशियल बराबर है, फिर से उतना ही वर्क करना पड़ेगा। मतलब इस जगह पे चार्ज को इन्फिनिटी से लाओ, चाहे इस जगह पे लाओ, चाहे इस जगह पे लाओ, चाहे इस जगह पे, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे चार्ज को ले आओ अगर इन्फिनिटी से, आपको बराबर वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल में चार्ज को इधर उधर करोगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है आपको इस तरह से ना समझ में आया हो, तो कोई बात नहीं। आप अगर इन्फिनिटी से चार्ज को नहीं इधर उधर कर रहे हो, कोई एक पॉइंट A से कोई दूसरे पॉइंट B तक ले जा रहे हो, उसमें से कोई भी पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, तो W निकालने का फॉर्मूला है Q0 V अगेन, बट V क्या है यहाँ पे? V है पोटेंशियल डिफरेंस। V एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं है, फिर एक्चुअली इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है। तो यहाँ पर आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस बोलते भी हो इन्फिनिटी वाले केस में, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट है। तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को अब ज़्यादा तवज्जो दें। फॉर्मूला वही है, लेकिन V का मतलब मैंने अब अलग कर दिया है। V इज़ नॉट एब्सोल्यूट पोटेंशियल, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो A पॉइंट का पोटेंशियल, B पॉइंट का पोटेंशियल, सर्किल के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम कहें तो एक बराबर ही है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन एनी ऑफ द टू पॉइंट लाइंग ऑन दिस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट विल बी 0। सो W विल बी Q0 इंटू V, V0, सो इट विल बी 0। ये वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इतना ही डिस्कस करना था मुझे इस हेडिंग में। बाकी की जो कहानी है वो कूलम्ब्स लॉ, न्यू हेडिंग, न्यू वीडियो, न्यू सेशन में आएगी और ये तगड़ी जाएगी मुझे लग रहा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेंदी वीडियो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आप माइंड फ्रेश कर लीजिएगा, लेंदी वीडियो रहेगा। आई होप आपको अभी जो मैंने बताया ये पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो निसंकोच आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी यूज़ करते हैं, या पर्सनल नंबर भी है आपका, आपके पास मेरा, पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।